अस्सलामुअलैकुम मेरे व्यूवर्स, क्या हाल है आपका। होपफुली आप मेरे लेक्चर्स को गौर से सुनते होंगे और इससे इस्तेफादा भी हासिल करते होंगे। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा और प्रेस बेल आइकॉन भी आपने कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो लाजमी करें सबसे पहले, और उसके बाद आए मेरे साथ लेक्चर की तरफ। आज का जो हमारा लेक्चर है ये है लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स पर। लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स की लिमिटेशंस क्या हैं, खामियां क्या हैं इसकी। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, इस दुनिया में कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है। हर इंसान में, हर चीज़ में कहीं ना कहीं कोई खामी रह जाती है। तो इसी तरह स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट के अंदर भी कुछ थोड़ी बहुत खामियां मौजूद हैं, जिसको आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना है। तो स्टैटिस्टिक्स के अंदर क्या कुछ खामियां हैं, उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो है सिंगुलर फैक्ट्स को डील नहीं करती। स्टैटिस्टिक्स जो है डज नॉट डील्स विद सिंगुलर फैक्ट्स, ये सिंगुलर फैक्ट्स को डील नहीं किया करती। हम पहले भी प्रीवियस लेक्चर्स में बात कर चुके हैं डेटा के हवाले से, स्टैटिस्टिक्स की करैक्टरिस्टिक्स के हवाले से। उसमें भी हमने ये जिक्र किया कि स्टैटिस्टिक्स में जब हम डेटा को डील करते हैं तो डेटा जो है ये एक सिंगल फैक्ट पे मुश्तमिल नहीं हुआ करता। ऑलवेज दीज आर एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। तो इसलिए स्टैटिस्टिक्स जो है एक सिंगल ऑब्जेक्ट पे, सिंगल वैल्यू पे जो है अप्लाई नहीं हो सकती। ये एक इसकी खामी है, ये एक इसकी लिमिटेशन है कि स्टैटिस्टिक्स ऑलवेज डील्स विद एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, इट डज नॉट डील्स विद सिंगुलर फैक्ट। तो लिहाजा ये सिंगुलर फैक्ट को डील नहीं करते। ये इसकी पहली जो है लिमिटेशंस में से बात आ गई स्टैटिस्टिक्स की। उसके बाद हम बात करेंगे कि स्टैटिस्टिक्स डज नॉट डील्स विद क्वालिटेटिव फैक्ट्स। स्टैटिस्टिक्स एक मैथमेटिकल साइंस है, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को इसमें हमेशा डिस्कस किया जाता है, क्वालिटेटिव फैक्ट्स को इसमें डील नहीं किया जाता। अगर डाटा क्वालिटेटिव हो भी तो हम उसको न्यूमेरिकल क्वांटिटीज असाइन करके ही फर्दर उस पर कोई स्टैटिस्टिकल टूल अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए स्टैटिस्टिक्स के अंदर, स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट में हम क्वालिटेटिव फैक्ट्स को डील नहीं करते। तो ये भी एक इसकी खामी समझी जाती है, एक इसकी लिमिटेशन है कि इट डज नॉट डील्स विद क्वालिटेटिव फैक्ट्स। उसके बाद हम बात करेंगे थर्ड वन कि स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स जो हैं ये हमेशा ठीक नहीं होते, या हम कह सकते हैं कि ऑन द एवरेज ठीक होते हैं, हमेशा ठीक साबित नहीं होता है। स्टैटिस्टिक्स की बेस पे फॉर एग्जांपल मुल्क के अंदर एक बजट जो है, बजट का दौर है, बजट आने वाला। तो आजकल के दिनों में स्टैटिस्टिकल डाटा की बेस पे इकोनॉमिस्ट जो है वो पॉलिसीज़ भी बनाएंगे पूरे साल के लिए, एक मुल्क के लिए। तो लिहाजा स्टैटिस्टिक्स की बेस पे जो पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, ज़रूरी नहीं होता कि इससे हासिल होने वाले जो रिज़ल्ट्स हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट हों और हमेशा बिल्कुल ठीक रिज़ल्ट्स हों। तो इसलिए स्टैटिस्टिक्स की एक खामी है कि इसके रिज़ल्ट्स जो हैं हमेशा ठीक नहीं होते, या इन द लॉन्ग रन ठीक होते हैं, जाके थोड़े से अरसे में इसका बिल्कुल ठीक साबित होना मुमकिन नहीं होता। तो लिहाजा ये इसकी थर्ड लिमिटेशन हो गई कि स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स आर नॉट ऑलवेज ट्रू, या हम कह सकते हैं कि स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स आर ट्रू ऑन द एवरेज, ये ऑन द एवरेज ठीक होते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स आर ट्रू इन द लॉन्ग रन। उसके बाद हमने बात करनी है इसके फोर्थ लिमिटेशन की। क्योंकि ये एक मैथमेटिकल साइंस है, इसलिए अगर सफिशिएंट केयर जो है वो यूज़ ना की जाए हर स्टेप में, डाटा की कलेक्शन करते हुए, डाटा को प्रेजेंट करते हुए, उसको ऑर्गेनाइज करते हुए और फर्दर उस पर स्टैटिस्टिकल टूल्स अप्लाई करते हुए, यानी एनालिसिस करते हुए, किसी भी स्टेप पे अगर माइनर सी कोई मिस्टेक्स भी हो जाए न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में, तो मैथमेटिक्स के अंदर जो है न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस के दौरान जो है वो किसी भी गलती की गुंजाइश नहीं होती। हासिल होने वाले रिजल्ट्स जो हैं वो मुकम्मल तौर पे मिसलीड कर जाते हैं, ठीक साबित नहीं होते, गलत गाइड करते हैं, और उनकी बेस पे बनने वाली जो पॉलिसीज़ हैं वो भी गलत हुआ करती हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इफ़ सफिशिएंट केयर इज़ नॉट एक्सरसाइज्ड देन रिजल्ट्स में भी मिसलीडिंग। हासिल होने वाले जो रिजल्ट्स हैं वो मिसलीड कर जाएंगे, वो गलत साबित होंगे। डाटा की कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस, ये बड़ी एहतियात का काम है। किसी भी स्टेप पे अगर कोई गलत टेक्निक अप्लाई कर दी जाए, गलत तरीक़ाकार कलेक्शन का अप्लाई कर दिया जाए, या उस पर कोई फार्मूला गलती से
किसी भी स्टेप पे कोई गलत यूज़ कर दिया जाए तो हासिल होने वाले सारे के सारे रिजल्ट्स जो हैं वो मिसलीड कर जाते हैं और हमारा सारे का सारा काम धरा रह जाता है, हमें बिल्कुल कोई फ़ायदा उसका नहीं हुआ करता। तो दीज आर 4 लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। दोबारा इसको एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। ये 4 लिमिटेशंस कौन सी हैं कि स्टैटिस्टिक्स जो है इट डज नॉट डील्स विद क्वालिटेटिव फैक्ट्स, इट डज नॉट डील्स विद सिंगुलर फैक्ट्स। उसके बाद हमने बात की स्टैटिस्टिक्स की लिमिटेशंस में कि स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स जो हैं आर नॉट ऑलवेज ट्रू। और फोर्थ वन हमारे पास क्या है कि इफ सफिशिएंट केयर इज नॉट एक्सरसाइज्ड in collection, presentation, analysis and interpretation of data, then the results may be misleading. थैंक यू वेरी मच। आज का लेक्चर हमारा ये वाइंड अप हुआ। इस पे फीडबैक अपना लाजमी दीजिएगा और इंशाल्लाह ताला दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।